प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक तरफ नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, अमन गौतम के परिवार की वह सूद नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन न करके सामंतवाद का, सवर्णवाद का, ठाकुरवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का परिचय दे रहे हैं। 27 का जो संदेश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश, हिंदुओं के लिए खतरा आरएसएस है, न कि हिंदुओं का खतरा मुसलमानों से है। कस्टोडियन डेथ जो है ये अपने आप में एक जुर्म है। एक चीज़ होती है सत्ता, हमें सत्ता कायम करना एन के एन प्रकरण है, ठीक है। तो उसके लिए चाहे आम आदमी की मृत्यु भी करनी पड़े तो वो सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरह से मोहित पांडे की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, जिसके हिरासत को में लेकर उसकी हत्या हो जाती है, जिस पर लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। आज कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मिलने पहुँचते हैं मृतक के माता पिता से। समाजवादी के तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं हमारे साथ और अपने भाषणों से जाने जाते हैं। सरकार की लंका लगाने में ये पीछे नहीं हटते। तो आज यही सर हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? लगातार आप तो सवाल भी उठाते आए हैं, इस तरह का कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो पिटोगे, इस तरह की बयानबाजी भी जारी है। एक तरफ मोहित पांडे का उपचुनाव के ठीक पहले इस तरह कस्टडी में मौत हो जाना। देखिए, 2022 का विधानसभा का चुनाव था और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 20 बनाम 80 की यह लड़ाई है, यानी 20 मुसलमान और 80 हिंदू की बात एक ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी वह राजधर्म का अनुपालन न करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी मनुस्मृति का जो विधान है, गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियां हैं, उन नीतियों पर चलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को मैं डरता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपने को संत और महात्मा जोगी कहते हैं, लेकिन इन्हीं के जिस मठ से हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए हैं, मछेंद्र नाथ निषाद का वह मठ है, और गुरु गोरखनाथ उसी मठ के कभी मठाधीश हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से, जोगी उपनाम लगाने से कोई संत महात्मा सन्यासी नहीं हो जाता है। और योगी जी भी गेरुआ वस्त्र धारण करके ठाकुरवाद का, सवर्णवाद का परिचय दे रहे हैं। मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो जाए, लौटर राम निषाद डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी हैं और समाजवादी संघर्ष करने में पीछे नहीं रहता है। हम लोग जाति में विश्वास न रख करके हम लोग सबके समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और सबके प्रति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्थाओं को लागू करने का काम करते हैं। अब घटनाक्रम 3 कस्टोडियन डेथ की देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में जो है कि मौत का देख लीजिए। पहली घटना होती है 10 अक्टूबर को लखनऊ के विकास नगर में चमार जाटव बिरादरी के अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक तरफ नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, अमन गौतम के परिवार की वह सूद नहीं लेते हैं, उसके परिवार को बुलाकर 5 कालीदास मार्ग में मिलकर के अहेतुक सहायता नहीं देते हैं। फिर दूसरी घटना होती है जब चुनाव का समय आता है तो निषाद मल्लाह, केवट बिन धीवर कहार कश्यप समाज को राम का भक्त और राम के नैया का खेवनहार बता करके भारतीय जनता पार्टी जो है ना, झौआ भर भर के वोट लेने का काम करती है। लेकिन मटरू बिंद की जौनपुर का कैसागंज विधानसभा का बड़ौना गांव है, उस गांव के मटरू बिंद केवट बिरादरी के हैं। 18 तारीख को पुलिस उठा कर ले जाती है और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। तब जोगी जी को मटरू बिंद के परिवार की याद नहीं आती है। लेकिन कस्टडी में 25 अक्टूबर की तो सुन लीजिए ना पहले। 25 अक्टूबर को चिन्हट में मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो तिल का तार बना दिया जाता है। और 28 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ जो है 5 कालीदास मार्ग अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके परिवार के साथ पूरा मिलते हैं और 10 लाख रुपया की हेतुक सहायता का चेक, आवास और नौकरी देने का वादा करते हैं। फिर वही घटना चली जाती है 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की भाजपा आरएसएस के हिंदुओं ने गोली मारकर हत्या कर दिया। सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति को बढ़ाने के लिए, और उस रामगोपाल मिश्रा के परिवार को दूसरे दिन 14 अक्टूबर को बुला करके 10 लाख रुपया की मदद, आवास और नौकरी का आश्वासन दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ
क्या चुनाव के लिए मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गोड़िया मल्लाह अहिर कुर्मी काछी हो, जाट हो, मुसहर हो, पासी हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, हिंदू होते हैं? और जब चुनाव बीत जाता है तो इनके साथ जो है मनुस्मृति का विधान लागू किया जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी में राजधर्म होता तो जनता चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को समान व्यवहार करना चाहिए। यह राजा का राजधर्म होता है, यह मुख्यमंत्री का राजधर्म होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन न करके सामंतवाद का, सवर्णवाद का, ठाकुरवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का परिचय दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए फार्मूला दिया है, कल से मुख्यमंत्री जी ने मोहित पांडे के परिवार को जब बुला करके मिलते हैं, 10 लाख का चेक देते हैं, अमन यादव और मटरू बिंद के परिवार को दरकिनार कर देते हैं, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए और धारदार हो गया है, पीडीए और मजबूत हो गया है। और इसी पीडीए की बदौलत ये बाई इलेक्शन जो 9 सीटों पर है, हम जो है कम से कम 7 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। और 27 का जो संदेश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश है। देखिए, संदेश ये जो उपचुनाव है ये संदेश ही होगा कि 27 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बराबरी की जुबान जारी है, बयानबाजी जारी है। क्या लग रहा है कि योगी या अखिलेश यादव, जनता किसके साइड होगी और क्या मुद्दे हैं? देखिए, अखिलेश यादव समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि तोड़ने का। जोगी जी एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हिंदू खतरे में, तो क्या लगता है वोट कहीं ना कहीं हिंदू नहीं खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है, यह हिंदू के खतरे में है। आप बताओ, अब कैसे हिंदुओं पर से खतरा कटेगा? हिंदुओं के लिए खतरा आरएसएस है, न कि हिंदुओं का खतरा मुसलमानों से है। ये आरएसएस वालों की दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। जनता जान गई कि ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वोट के लिए हिंदू की बात करती है, और जब नौकरियों की बात आती है, ओबीसी एससी के प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो नौकरियों में हमारा कोटा खाने का काम करते हैं। हमारे बच्चे ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर न बन पाए तो उनकी मेरिट इंटरव्यू में गिराने का काम करते हैं। एनएफएस सिस्टम लगा करके जो है हमारी नौकरियां छीनने का काम करते हैं। और जो बताइए कि 27% ओबीसी के आरक्षण का विरोधी है, मंडल कमीशन का विरोधी है, ओबीसी एससी एसटी के संवैधानिक अधिकारों का विरोधी है, तो अब अखिलेश यादव जी जो है समाज को जोड़ने और जगाने के लिए, पीडीए को एकीकृत करने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो है ब्राह्मण और सवर्णों को न्याय देने का और ओबीसी एससी एसटी को जो है कि दुत्कारने का काम कर रहे हैं। मैं देखिए ब्राह्मण का विरोधी न हूँ, न तो मैं ठाकुर का विरोधी हूँ, लेकिन ठाकुरवाद का विरोधी हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, मनुवाद का विरोधी हूँ, अम्बेडकरवाद के दुश्मनों का विरोधी हूँ, और जो समाजवादी विचारधारा की हत्या करते हैं उन दरिंदों का विरोधी हूँ। देखिए, सर ने कहा कि जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्या वाकई में योगी सरकार में जातिवाद बढ़ गया? देखिए, कहने की बात है कि जो भी नेताजी ने कही बात एकदम सही है, लेकिन जातिवाद की जब बात करते हैं तो बिना जात के राजनीति नहीं है। ये ठाकुर साहब भी जानते हैं जो गद्दी पे बैठे हैं, बाबा जी भी जानते हैं और हर कोई जान रहा है। तो क्या इस तरह से जाति के नाम पे लड़ाना या मारना या कस्टडी में मर्डर करना, ये ठीक है? देखिए, कस्टोडियन डेथ जो है ये अपने आप में एक जुर्म है, और जिनके द्वारा ये किया गया उसके लिए सुमोटो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी के पास पावर है कि उसको सुमोटो ले सकते हैं। भाई, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य है कि आपकी, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली एज एन एडवोकेट हूँ और मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक के पास सुमोटो कॉग्निजेंस की पावर है जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने दी है। क्या है ऐसा कारण कि आज की डेट में इस सरकार के होते हुए भी हाई कोर्ट का कोई न्यायालय का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो है इसका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? एक बार नहीं हुआ, ये 2014 के बाद से जब से भी सरकारें आई हैं बीजेपी की, हमेशा हुई है। चाहे सेंगर की बात कर लीजिए, चाहे इसी जो अभी इन्होंने गिनाए 3-4 लोग की, उनकी कस्टोडियन डेथ की बात कर लीजिए। एक आदमी को पीट के मार दिया जाता है, उसके बाप को मार दिया जाता है और कोई चीज़ नहीं होती, कहीं से कोई संज्ञान नहीं ले जा रहा। ऐसा क्यों है? और एक समय था कि जो हमारे वहाँ एक समय था जब PIL का शुरुआत हुआ, तो PIL का शुरुआत तो तभी हुआ जब हमारे यहाँ जो जेल में बंद लोग कैदी थे उनके लिए एक केवल चिट्ठी पे जो है PIL का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है कि PIL आज से फाइल होगी हर एक की। अच्छा
सर आप एक लॉयर हैं, तो लगातार जो बुलडोज़र की बुलडोज़र वाली प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने तेज़ की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बुलडोज़र चल रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये वाकई न्याय दिलाने का देखिए, एक जरिया है? बुलडोज़र जो है जब कोई सरकार चलाती है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के परे है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल, आपका संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी के तहत स्टेट को रखा गया है। कारण यह था क्योंकि स्टेट ही जो है मौलिक अधिकार का हनन करती है हर एक नागरिक का, क्योंकि उसी को ही तो काम है। आपका नागरिक इनके अगर अधिकार छीने जाएंगे तो ये तो कोर्ट चले जाएंगे ना, लेकिन अगर स्टेट छीनेगी तो कहाँ जाएगी? सबकी नौकरी तो वही दे रही, सरकार ही दे रही है पैसा। तो लिहाजा आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज जो बोले, अभी उन्होंने अयोध्या पे अपना दिया है और देने के बाद कह रहे हैं कि हमको श्री राम नहीं कहा था कि हम उस पर जजमेंट दें। तो अगर राम ही आपको जजमेंट से विपरीत करा रहे हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बचा? उस किताब को आपने पढ़ा है और उसके संरक्षक हैं, उसने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर भी द पीपुल ऑफ इंडिया देते हैं। हम भारत के लोगों ने ही अपने आप को संविधान दिया है और उस संविधान से चलने की बात की है और उस संविधान ने इस तरह का ये जो धर्म की अफीम है, कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे लोगों पे भी असर करने लगी है। अवसर इसलिए करने लगे, ये कुछ सत्ता के लिए है, कुछ लालच के लिए है और कुछ अपने स्वार्थ के लिए है। ठीक है, तो सत्ता के पास हमेशा पैसा होता है, ताकत होती, इसीलिए आदमी वहाँ खड़ा रहता है। और चंद्रचूड़ की जो आप बात कर रहे हैं उनको भी किसी ना किसी चीज़ का बिल्कुल ऑफर चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, इसके बाद वो किसी ना किसी एनसीए चैनल के या किसी भी कमीशन के वो अध्यक्ष बन जाएंगे। भाई पिछली बार जो है गोगोई साहब थे, वो आज राज्यसभा के मेंबर बने बैठे हैं। क्या ज़रूरत है इनको? सुप्रीमेसी ऑफ पावर आपके पास था, उसके बाद भी आपको नौकरी करनी है, आपको बस सांसद बनना है, आपको विधायक बनना है, ये क्या है? तो मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह जो संविधान का जी अभी इसी पे आप जो बोले हैं, उन्होंने अपनी वक्ता जो है इनकी चंद्रचूड़ साहब के, उस पर ही तो काटजू साहब ने भी बोला साफ साफ कि आप जो है संविधान का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं। भाई अगर आप बायसनेस कर रहे हैं, और जो अयोध्या का मुद्दा था उसमें भी कहा गया कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं मिले हैं और आप खुद कबूल कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद बनी, तो मस्जिद बननी चाहिए थी। ठीक, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपको राम ने प्रेरित था, तो एक ही वर्ग ने अगर आपको प्रेरित कर दिया तो फिर दूसरे वर्ग की बायसनेस हो गई। ठीक है, फिर तो आप वो कहते हैं ना कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, तो फिर क्या मतलब हुआ? ये तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश में, अब भारत देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का जो एक दीवार थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब नाइतफाकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, दीवार बहुत बड़ी नहीं है, दीवार बढ़ाई जा रही है, दीवार कहीं नहीं बढ़ी है। एक चीज़ होती है सत्ता, हमें सत्ता कायम करना एन के एन प्रकरण है। ठीक है, तो उसके लिए चाहे चार आदमी की मृत्यु भी करनी पड़े तो वो सरकार कर रही है, डरा रही है, डराने का नफरत फैला रही है। नफरत सही है, दो ही चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को पाने की ज़िंदगी में। हम भी अगर वकील बनना चाहे हैं तो हमारा कोई एम रहा होगा ना, चाहत कि हम वकील बनना चाहते हैं, हम कोई मुकदमा लड़ते हैं तो हमारी या तो फीस होती है, ठीक, या तो हमें कोई नफरत होती है। तो दो ही चीज़ों में आदमी आगे बढ़ता है, पैसा हो या नुकसान हो। लेकिन नफरत के दम पे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी और अपना हर शक्ति का प्रयोग कर रही है, ऐसा सर का कहना। आप कैसे देखते हैं? ये जितनी भी बातें कहे हैं, सारी बातों का मैं सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने जितनी भी बातें कही सब एकदम जाहिर है कि ये सच्चाई है, इस समय हो रहा है। मतलब देखिए, लोगों के बीच साफ तौर पे ये जो मैसेज जा रहा है, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ और सिर्फ संविधान का कत्ल कर रही है बीजेपी, और मुद्दों से भड़काने के लिए इस तरह की बार बार हिंसाएं होना, हिंदू मुसलमान पर बात होना, ताकि मुद्दों से बहकाया जा सके। देखिए, लोगों के बीच भी यही चर्चा बनी है फिलहाल तमाम इसी तरह के चर्चाओं पे, क्योंकि उपचुनाव हैं और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसी पर इस तरह चर्चा करते रहेंगे लोगों के बीच आकर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।